हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रो पावर प्लांट। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट कि व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाय हाइड्रो पावर, पोटेंशियल एनर्जी इन स्टोर्ड वाटर। जो हाइड्रो पावर होती है वो क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इन स्टोर्ड वाटर इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक पावर। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी ऑब्टेन्ड होती है हाइड्रो पावर से, दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। इसको बार बार हम यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो लेआउट है एंड वर्किंग ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट्स, जैसे कि हमने देखा था पिछले लेक्चर में सोर्सेज ऑफ एनर्जी पार्ट 1 में कि जो थर्मल पावर प्लांट है वो कैसे काम करता है, उसके लिए हमने एक एक्टिविटी देखी थी। सेम वैसे ही हम हाइड्रो पावर प्लांट में क्या देखेंगे, इसकी लेआउट देखेंगे और वर्किंग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो लेआउट में सबसे पहले ये देखिए कि जो लेआउट रहता है हाइड्रो पावर प्लांट का वो कुछ ऐसा रहता है। ये जो आपको दिख रहा है, ये जिसमें क्रॉसेस लगे हुए हैं, ये डैम है। और इसके पीछे जो है पानी को इकट्ठा कर रखा है उसको बोलते हैं, जहाँ पे इकट्ठा कर रखा है उसको बोलते हैं रिजर्वर। और यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे एक पैसेज रहता है और ये चैनल रहता है। इस चैनल के थ्रू जो पानी होता है, ये चैनल जो बना होता है ये स्टील पाइप का बना रहता है और इसके जो थ्रू पानी होता है वो टरबाइन तक जाता है। ये जो स्टील पाइप होता है इसको हम बोलते हैं पेन स्टॉक। और ये जो अमाउंट ऑफ द वाटर जो है स्टील पाइप के अंदर, पेन स्टॉक के अंदर, जिस मीन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, जिस गेट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल गेट और स्लुइस गेट। अब यहाँ से देखिए, ये पानी जो है स्टील पाइप से होता हुआ इधर आएगा और टरबाइन की रोटर ब्लेड्स के ऊपर गिरेगा तो टरबाइन को रोटेट करवाएगा। अब ये जो टरबाइन का शाफ्ट है ये जनरेटर से कपल्ड है, तो अगर टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर भी घूमेगा, और जनरेटर घूमेगा तो जो जनरेटर के अंदर जो आर्मेचर कोयल है वो रोटेट करेंगे, और वो रोटेट करेंगे तो उनमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस होने से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, और फिर हम इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देंगे, और ये जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसमिशन लाइंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये जो पानी है आफ्टर रोटेटिंग टरबाइन ये रिवर में फिर से वापस मिल जाएगा। सो दिस इज़ द लेआउट ऑफ द हाइड्रो पावर प्लांट। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर लेआउट आपकी समझ में आ गई, अगर आपने डायग्राम बना लिया, देन नथिंग इज इन हाइड्रो पावर प्लांट। अब देखिए जो पहला पॉइंट हमारा वो है कि डैम एंड रिजर्वर। द डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द लार्ज रिवर इन हिली एरियाज टू एंश्योर स्टोरेज ऑफ द वाटर। द डैम फॉर्म्स ए लार्ज रिजर्वर बिहाइंड इट। द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन रिजर्वर डिटरमिन्स हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट। ये देखिए, ये जो पानी जो डैम के पीछे इकट्ठा किया गया है ये रिजर्वर है। यहाँ पे जो वाटर लेवल है उसकी कितनी हाइट है ये हमारे पास क्या डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा वाटर हेड। ये जो हाइट होती है ये होता है वाटर हेड, और ये डिसाइड करेगा पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ पे कंट्रोल गेट से जब ये पानी जाएगा पेन स्टॉक में तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है फिर टरबाइन की रोटर ब्लेड्स को रोटेट करेगा तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो फिर मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में। देखिए प्यारे बच्चों, जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिली है वो एक्चुअल में हमने प्रोड्यूस नहीं की है, दैट इज़ द फॉर्म ऑफ द एनर्जी दैट गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा डैम। अब जो डैम हमने देखा कि डैम के पीछे एक रिजर्वर होता है, उसमें हम पानी इकट्ठा करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी फिर मैकेनिकल में, मैकेनिकल फिर इलेक्ट्रिकल में। अब ये देखिए जो हमारे पास कंट्रोल गेट्स है, कंट्रोल गेट्स क्या करते हैं, वाटर फ्रॉम द रिजर्वर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू पेन स्टॉक्स टू टरबाइन। द अमाउंट ऑफ द वाटर विच इज़ टू बी रिलीज इन द पेन स्टॉक इज कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल गेट और स्लुइस गेट। ये वाला जो गेट होता है ये इसके अंदर देखिए ये कि स्लाइडिंग टाइप एलिमेंट है, जैसे हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये वाटर फ्लो को रोक देगा। ये वाटर फ्लो को रोक देगा तो इसका मतलब ये जो है वाटर फ्लो को पेन स्टॉक के अंदर कंट्रोल करेगा कंट्रोल गेट। तो कंट्रोल गेट का यही काम है कि इट विल कंट्रोल द फ्लो ऑफ द वाटर इनटू पेन स्टॉक। अब यहाँ से देखिए पेन स्टॉक क्या होता है, इट इज ह्यूज स्टील पाइप which carries water from a reservoir to turbine.
इन पेनस्टॉक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखिए ये जो पाइप होता है, जो पेनस्टॉक होता है, ये पानी कहाँ से कहाँ ले जाता है। ये तो आपका रिजर्वर हो गया, रिजर्वर से पानी इसके अंदर जाएगा और ये जो पेनस्टॉक है ये है, ये पेनस्टॉक है, स्टील पाइप है। और फिर ये पानी क्या करेगा, इधर टरबाइन के पास आएगा, टरबाइन को रोटेट करेगा। तो मतलब पेनस्टॉक में जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर है इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए पेनस्टॉक से के बाद जो हमारा एलिमेंट आएगा हाइड्रो पावर प्लांट में वो है टरबाइन। अब ये जो टरबाइन होते हैं, वाटर टरबाइंस होते हैं, वाटर फ्रॉम द पेनस्टॉक इज टेकर इनटू द वाटर टरबाइन। पेनस्टॉक से पानी किधर जाएगा, टरबाइन की तरफ से। द टरबाइन इज मैकेनिकली कपल्ड टू इलेक्ट्रिक जनरेटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर ड्राइव्स टरबाइन एंड कंसिक्वेंटली जनरेटर गेट्स ड्रिवन। क्या होता है कि जो पानी की जो मैकेनिकल एनर्जी, पानी से जो मैकेनिकल एनर्जी आई, क्या हुआ, एक बार फिर से मैं कन्वर्जन बता देता हूँ आपको। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, और फिर काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर वो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये देखिए एक बार कन्वर्जन, पोटेंशियल एनर्जी से हम गए काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से हम गए मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी से हमारे पास आएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रो पावर प्लांट में ये कन्वर्जन होता है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा कि टरबाइन घूमेगा तो जो जनरेटर होता है उससे कपल रहता है, तो जनरेटर भी घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वाटर टरबाइन। पहला इम्पल्स टरबाइन यूज्ड फॉर द लार्ज वाटर हेड्स। वाटर हेड क्या होता है, ये जो रिजर्वर में जो पानी स्टोर कर रखा है ना, इसकी जो हाइट ऑफ वाटर लेवल होती है ना, यही वाटर हेड रहता है। डिपेंडिंग अपॉन दिस वाटर हेड जो हमारे पास जो वाटर टरबाइन है वो दो टाइप के होते हैं। एक इम्पल्स टरबाइन जो यूज्ड फॉर लार्ज वाटर हेड्स, और दूसरा हमारे पास है रिएक्शन टरबाइन यूज्ड फॉर लो एंड मीडियम वाटर हेड्स। अब देखिए प्यारे बच्चों, टरबाइन के बाद जो हमारा एलिमेंट आता है इस हाइड्रो पावर प्लांट की लेआउट में वो आता है अपना जनरेटर और पावर हाउस। तो अब ये देखिए जो हमारा लास्ट एलिमेंट है, जो लास्ट हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का जो एलिमेंट है वो जनरेटर। जनरेटर क्या करेगा, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है विच इज़ देन स्टेप्ड अप। स्टेप्ड अप मतलब आप ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, एक हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, दूसरा हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा, जो वोल्टेज जो प्रोड्यूस हुई उसको इंक्रीज करके ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट कर देगा। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ड्यू टू सम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक लॉसेस वो जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगी, और फिर आगे जाके एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे और फिर से स्टेप अप कर देगा, और इस तरह से ट्रांसमिशन होता है। तो अब ये देखिए, तो जो जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ देन स्टेप्ड अप with the help of the transformer for transmission purpose। तो पावर हाउस से हम क्या करेंगे, पावर हाउस में हमारे पास ट्रांसफार्मर होगा और हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करेंगे। अब ये देखिए एडवांटेज क्या होती है हाइड्रो पावर प्लांट की, इसमें कोई फ्यूल नहीं चाहिए, पहली बात, नो फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड। अब दूसरा जो हमारे पास है नीट एंड द क्लीन सोर्स ऑफ द एनर्जी है, ये हमारे पास क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई स्मोक कुछ नहीं निकलता इसके अंदर, कोई ऐसा है ही नहीं जो हमारी इन्वायरमेंट को इफेक्ट करे। वेरी स्मॉल रनिंग चार्जेज, जो अब ये देखिए एक बार डैम बन जाए तो उसके बाद जो रन करने के चार्जेज है वो स्मॉल है, लेकिन डैम बनाने के चार्जेज है वो हाई है। लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, एक बार बन गया तो उसके बाद इसको रिपेयर करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। सर्व अदर पर्पजेज सच एज इरीगेशन, जो रिजर्वर में जो पानी इकट्ठा होता है, मान लीजिए कभी रिवर में पानी नहीं हो तो हम उसको एज ए इरीगेशन में भी, कृषि में, खेतीबाड़ी में भी यूज कर सकते हैं। अब जो डिसएडवांटेज है इस हाइड्रो पावर प्लांट की वो क्या है, वेरी हाई कैपिटल कॉस्ट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। ये हमने बताया था कि डैम बनाने में पैसा लगता है, लेकिन डैम बनने के बाद रनिंग में पैसा नहीं लगता है, कम लगता है। हाई कॉस्ट ऑफ द ट्रांसमिशन एज हाइड्रो पावर प्लांट्स आर लोकेटेड इन हिली एरियाज विच आर क्वाइट अवे फ्रॉम कंज्यूमर्स। ये जो पावर प्लांट्स होते हैं ये हिली एरिया में बनाए जाते हैं और वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी को भेजना होता है कंज्यूमर्स के पास जो सिटी में कहीं दूर रहते हैं, तो जो ट्रांसमिशन का जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।